चिंतित कुछ काम कर रही थी, कुछ मस्त मगन थी अपने आप में, और तभी पहुंच गए देवर्षि नारद। नारायण नारायण, अरे ओ भैया कैसी हो? बोले मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना है महादेव आजकल तुम्हें प्रेम नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता, महादेव से बड़ा प्रेम करने वाला दूसरा पति नहीं है दुनिया में। इतना प्रेम करते हैं महादेव जी। अच्छा नहीं, मैंने तो बिल्कुल सही सुना है कि महादेव आपसे आजकल बड़ी बड़ी बातें छुपाने लगे हैं। अरे कैसी बात कहते हैं पुत्र, महादेव तो कोई बात नहीं छुपाते। ये जो आप खैरी भोली भाली और वो है बोले ना, वो छुपाते हैं आपसे, आपको पता नहीं है क्या छुपाया। बोले हम एक नहीं तमाम उदाहरण है, मैं क्या ही बताऊं, लड़ाई हो जाएगी। नहीं बताओ। अब कोई आपके पति के बारे में आपसे बात करने लगे और पति घर पे ना हो, और पति की कोई सीक्रेट बताने लगे, तो कैसे सुनोगे आप? सुनो, ये कहोगी जाओ जाओ भैया हमें नहीं सुनना, या कहोगी आओ बैठो जल पियो, बताओ कहाँ देखा था उनको। एक बोली सुनो, मैं रात को ऐसे ही मेरा घबराहट हो रही थी, तो मैं ना अपनी छत पे निकली थोड़ा, तो तुम्हारे छत के पे एक लाइट जल गई मोबाइल की। 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे के टाइम तुम्हारे पति किसी से बात कर रहे थे। अब भले ही ना चल रही हो, कुछ भी हुआ हो, इसने कहा अच्छा पक्की बात है? बोले हाँ, तो खुद ही देख लेना, पूछ लेना। 12 1 बजे साढ़े 12 बजे 1 बजे किससे बात कर रहे थे छत पे? अच्छा तुमने देखा था? काम की बड़ी कच्ची होती पत्नियां, और पति के पीछे पड़ गई। पति के आते ही भैया अब क्या ही होगा, उनका स्वागत वेलकम। तो इसलिए ये जो रिश्ता होता है ये भरोसे का रिश्ता होता है, विश्वास। अगर ये कह देती कि नहीं कोई बात नहीं, कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, मेरी नींद ना टूटे इसलिए बाहर निकल के बात कर लिया होगा, कोई बात नहीं, तो इतने पे बात खत्म होगा। लेकिन उससे क्या पूछते और बताओ, और किसी दिन भी बात कर रहे हैं तो किससे कर सकते हैं? बोला मैं आज ही देखती हूँ पासवर्ड, आज ही निकालती हूँ कि कॉल डिटेल, अगर जरूरत पड़ी तो साइबर वाले को भी दे दूंगी नंबर, लेकिन पति पर भरोसा नहीं करूंगी। तो आज देखिए कितना रिश्ते कैसे होते हैं, कैसे टूटते हैं रिश्ते। इसलिए बता रही हूँ, रिश्ते 3 कारण से टूटते हैं। या तो कतरनी की तरह जबान चले तो पति पत्नी का रिश्ता कैसे टूटता है। दूसरा, पत्नी या पति दोनों में से कोई बहुत ईगोइस्टिक, अपने ईगो को समझौता नहीं कर पा रहा है, इतना अभिमान। एक होता है स्वाभिमान और एक होता है अभिमान, अहंकार। मैं तो बड़े बाप की बेटी हूँ या मैं तो बड़े बाप का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता, तो रिश्ता टूटे जाता है। तीसरा कारण, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना। रिस्पेक्ट खत्म, रिश्ता खत्म। प्रेम और रिस्पेक्ट, प्रेम और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ऐसा नहीं कि मेरा अपना तो उसकी इज्जत करना छोड़ दो। प्राय क्या करते हैं लोग, पत्नी की इज्जत करना छोड़ देते हैं। मेरी है तो घर की है, लोगों के सामने भी कह देते हैं कि तो ऐसी है तो ऐसी है तो ऐसी। अपनी पत्नी को इज्जत, दूसरों के सामने उनको आप कह करके प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक ट्रीट करो। अगर आप सम्मान नहीं करते हो तो अंदर ही अंदर वो खोखली होती चली जाती है और रिश्ते खोखले होते चले जाते हैं। महादेव और पार्वती का रिश्ता देखिए कितना अनन्य रिश्ता है, लेकिन आज पार्वती मैया के मन में भी संदेह आ गया। और हुआ क्या, पार्वती मैया को कहा देवर्षि नारद जी ने कि भोलेनाथ आपसे छुपाते हैं। पहले तो नहीं मालूम, तो बार बार कहा तो मान गई क्या छुपाते। बोले जो मुंडों की माल पहन रखी है, तूने बताया कि वो किसके मुंड है? इतने सारी स्त्रियों के मुंड है वो, जाने कौन कौन सी स्त्रियों के सुंदर सुंदर मुंड जो महादेव छाती से लगा के घूमते हैं। सिर्फ आप ही नहीं हो उनके जीवन में, और जाने आपसे पहले कितनी थी। अब तो पार्वती मैया का दिमाग घूम गया और कहने लगे आने दो महादेव, अभी बताते हो। रूठ करके बैठ गई, और जब महादेव आए, भोलेनाथ आए, तो बात नहीं कर रही। प्रतिदिन भोलेनाथ आते थे तो जल का लोटा लेकर जाती थी, जल पिलाने के लिए, उसको बैठने के लिए कहती थी। आज कुछ नहीं बोली। महादेव ने कहा देवी क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तो जब पास गए देखा तो चूड़ा लाओ, उससे मैं आज आता क्या हुआ बताओ। अब महादेव कुछ नहीं बोल पा रहे, कैसे पूछे। देवी ने कहा मुझे बात नहीं करनी, बताओ तो सही क्या हुआ है, कोई आया था क्या घर? समझ गए भोलेनाथ, कोई तो आया हो। कोई आया था क्या? बोले नहीं कोई नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन
देवर्षि नारद। देवर्षि नारद आए थे क्या? बोले हाँ, मेरा पुत्र है तो आएगा ही। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, आप उससे सब कुछ छुपाते हो। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करती कि पति उससे कुछ छुपा ले, और ये भले कुछ भी छुपा ले। तो फिर क्या हुआ? बोले आप मुझसे छुपाते हो, क्या छुपाया है? आपने ये मुंडमाला का रहस्य नहीं बताया। ये मुंड किसके है? कौन कौन सी स्त्रियों को आप अपने गले में टांग के घूमते हो? आपसे बर्दाश्त नहीं होता इसलिए छाती से लगा के घूमते हो। ये मुंड किसके है? कौन सी स्त्रियों के? अब भोलेनाथ ने कहा हे भगवान, ये बात है। अच्छा देवी, मैं तुमसे बताना ही चाहता था, पर बता नहीं पाया। कब बताना चाहते थे? आज मैंने पूछा, अपने मन से बता देते तो क्या ही होता। बताओ क्या रहस्य? मुझसे भोलेनाथ ने कहा पहले जल तो पिला दो। नहीं, कोई जल नहीं पिलाऊंगी, पहले बताओ क्या है। भोलेनाथ ने जब पूछा तो माता पार्वती ने पूछा तो भोलेनाथ ने बताना चाहा। बोले देवी, ये सब जितने भी मुंड हैं ये सब तुम्हारे हैं। मेरे? बोले हाँ, जितने तुम्हारे जन्म हुए, जब तक तुम्हारा एक जन्म पूरा नहीं होता, दूसरा अगला जन्म नहीं होता, तब तक इस मुंड को मैं अपने गले से लगाकर रखता हूँ, हृदय से लगाकर, ताकि वो तुम्हारी याद बनी रहे। ये किसी और के नहीं, ये तुम्हारे भी मुंडों की माला है। जितने जन्म हुए तुम्हारे अब तक, इतना बड़ा रहस्य पता था ये आप लोगों को? वो पार्वती मैया के कई जन्म हुए, सती हुई और भी कई जन्मों में। हर 100 साल में एक बार पुनः भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्राप्त करती है। तो माता पार्वती बोली कि मेरे इतने जन्म हुए, हर जन्म में आपने मुझे अपनाया, तो आपके भी तो जन्म हुए होंगे, तो आपको ये मुंड कैसे प्राप्त हुआ? तो शिव जी मुस्कुराए, बोले सब आज ही पूछ लोगी? बोले हाँ। बोले मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं अजन्मा हूँ। कौन हूँ? अजन्मा हूँ। एक ही बार जन्म हुआ, उसके बाद कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ा। क्यों? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे